लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के ऊपर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। तो उद्देश्य है सर, क्या लिखे, हम सब का है एक मकसद, नए भारत थोड़ा सा प्लीज आप लोगों से हम बातचीत करें। मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ कि मैं भाषण दूंगा और आपको सुन के चले जाना है। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, क्या आप लोग भी बातचीत करेंगे? जी सर। है ना? क्योंकि बातचीत करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर वे में जो मैं कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूँ वो आप तक पहुंचेगा। लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे तो शायद वो बातचीत आप तक ना पहुंच पाए। और मैंने नोट किया सर, हम सबका है एक ही मकसद। क्या मकसद है? क्या मकसद है? नए भारत का निर्माण। अब ये सब बात थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो गई। क्या है? नए भारत का निर्माण। क्या आप नहीं चाहते कि आज का जो हमारा भारत है उसमें बहुत सारा बदलाव हो, उसमें बहुत सारा सुधार हो? आज आप देखते होंगे भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन चुका है। वैसे भी कलयुग है, कलयुग में तो हर कुछ गलत होता है, कलयुग का ऐसा प्रकोप होता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम चाहें तो उसको बेहतर बना सकते हैं, उसको ठीक बना सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। मतलब जो भी आज अपने लाइफ में आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जो भी समाज के अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं, उन सभी को लेके इस सिस्टम के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान के माध्यम से उन सारी समस्याओं को समाधान किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने बात किया सर, हम सब का है एक ही मकसद, नई भारत का निर्माण। क्या वो भारत हमें नहीं चाहिए जिस भारत में हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार से बात करे, हर कोई एक दूसरे के सहयोगी बने? और मैं इस नए भारत के निर्माण में दो शब्द पढ़ना भी चाहूंगा। ये जो नए भारत का निर्माण, इसमें कुछ चंद लाइन है सर जिसको मैं आप लोग के बीच पढ़ूंगा। थोड़ा सा इस शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, खुशहाल यहाँ पे हर एक व्यक्ति, सुख शांति से पूर्ण जीवन, जीवन में क्या हो, सुख शांति हो, सब काम करे अपना अपना। क्या करे? अपना अपना काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ न फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब। क्या होना चाहिए? सभी लोग स्वावलंबी बने, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। क्या ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए? हाँ? साथ में क्या है, ना कोई किसे गुमराह करे, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, न ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, न जात पात की दूरी हो, न सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा न कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आज से अभिलाषा। ये इस सिस्टम के जो फाउंडर हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा सर के सम्मान में। उनका ये सोच है ऐसा भारत बनाना। क्या ऐसे भारत बनाने में आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे? हाँ, लेकिन इस सहयोग में आपको चंदा नहीं देना है। क्या नहीं देना? चंदा नहीं, कोई रिश्वत नहीं देना आपको, कोई खून की बलिदानी नहीं देनी है। अब करना क्या है, देना क्या है, लेना क्या है, इसको थोड़ा सा समझ। नए भारत का निर्माण हमारा एक मकसद है, लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए सर जो मूल्य हमें कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर हमें चलने की जरूरत है, जो हमें अपने जीवन में उसको प्राप्त करने की जरूरत है, और वो मूल पॉइंट है सर, पहला है वो है क्या है सर?
मैंने क्या लिखा? आप लोग स्वस्थ है। बोल नहीं रहे सर, प्लीज सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मुंह में कुछ रखे हैं क्या? प्लीज सर, थोड़ा बातचीत करिए सर, मैं आया हूँ तो बातचीत कर, अच्छा लगेगा। हाँ, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, मेरी बातचीत को आप लोग समझ पाएंगे। मैंने क्या लिखा है सर? स्वास्थ्य रक्षा। इस सिस्टम का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य रक्षा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, ये जो स्वास्थ्य है ना, इसका संबंध किन चीजों से? हमारे आपके खान पान से। कहां से संबंध है? खान पान। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा आपका तन और मन। अन्न से ही आपका तन और मन, मानते हैं? तो ये जो स्वास्थ्य रक्षा की बात जो मैं कर रहा हूं, आखिर इस सिस्टम के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य का रक्षा हो सकता है? तो आइए थोड़ी सी मैं इसके ऊपर बातचीत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग जिस बाजार व्यवस्था से सामान घर में ला रहे हैं, वो प्रायः सामान हमारे आपके घर में ला रहे हैं, वो एक मार्केट है सर। इस मार्केट का नाम क्या है? टीएमएस, है ना? क्या नाम है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होती है? एक मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, ये क्या करती है? प्रोडक्ट निर्माण करती है, और कहीं ना कहीं हम लोग क्या है सर? कस्टमर, जो प्रोडक्ट को यूज कर। अब सवाल आता है, क्या ये कस्टमर कंपनी जाता है सामान लाने? नहीं। ये कस्टमर कहाँ जाता है सर? तो ये जाता है आसपास के रिटेलर। क्या ये खुदरा दुकानदार बनाते हैं? ना सर, ये क्या करते हैं? अपने से बड़ा दुकान जिसको होलसेलर कहते हैं, ये वहां से लाते हैं। ये भी भाई साहब नहीं बनाते। ये कहाँ से लाते हैं? तो ये लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये भी नहीं बनाते, ये कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं सीएनएफ गोडाउन से। और इनके पास कहाँ से आता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चर प्लांट कंपनी से। लेकिन किसी भी वस्तु के बारे में सर हमारे आपको पता कैसे चलता है? तो उसके लिए क्या होता है सर? एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार, जिसके द्वारा हमें पता चलता है। यही बाजार व्यवस्था है कि नहीं, जहां से आप लोगों के घर में वस्तु आ रहा है, राइट सर? अब यहाँ पे देखेंगे, कोई भी सामान यदि कंपनी में 50 में बन जाता है, तो क्या हमारे और आपको 50 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर। कम से कम क्या होगा? 100 होगा क्या? नहीं होगा? होगा सर। कंपनी में यदि कोई प्रोडक्ट बन जाता है 50 में, तो क्या आपको 50 में मिल जाएगा? कम से कम कितना होगा? 100 का होगा। अब यहाँ पे देखिए, 50 का प्रोडक्ट तो 100 में मिल ही रहा है, बदले में और क्या क्या मिल रहा है इस बाजार में? तो आज देखेंगे 2 नंबर का प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। साथ में क्या हो रहा है सर? हाई रेट पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है कि रेट की बार्गेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और साथ में क्या हो रहा है, इस पूरे बाजार व्यवस्था में सभी लोग पैसा कमाते हैं। क्या कस्टमर हम और आप पैसा कमाते हैं? क्या सामान खरीदारी करने से क्या पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते। कस्टमर का क्या होता है सर? नो इनकम, कोई मुनाफा नहीं होता। आई एम राइट सर? मैं सही कह रहा हूँ? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो बाजार है सर, ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 200 प्लस वर्षों से चल रहा है। कब से चल रहा है सर? पिछले 200 प्लस वर्षों से। ये बाजार उस समय से है जब हमारे परदादा थे, जब हमारे दादाजी थे, जब हमारे पिताजी थे। ये उस टाइम से ये बाजार चल रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, आज के इस टाइम पे क्या केवल यही बाजार है कि जमाना बदल चुका है? सर सभी लोग बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जमाना बदल चुका है सर। तो इस परिवर्तन के दौर में आप देखेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट के साथ साथ आज मॉल का व्यवस्था आ गया, आज ऑनलाइन शॉपिंग का व्यवस्था आ गया। और साथ में क्या हो गया सर? दुनिया का जो सबसे लेटेस्ट मार्केटिंग मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम क्या है सर? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली। तो आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कैसे चलता है। सामान देखिए, यहाँ भी कंपनी बना रही थी, सामान यहाँ भी एक मैन्युफैक्चर कंपनी ही बनाएगी। कंपनी का काम कंपनी ही करेगी। हम और आप बरसों से क्या कर रहे थे? सामान यूज कर रहे थे, यही तो कर रहे थे ना। कंपनी बरसों से क्या कर रही थी? बना रही थी। लेकिन अब कंपनी क्या करेगी? एक काम और कर लेगी, हमारे आपके आसपास तक यूसी तक क्या करेगी? पहुंचा भी देगी। और हम आप पहले एक काम कर रहे थे, अब हम लोग 2 काम कर लेंगे। पहले यूज कर देते हैं, केवल बता दे तो नहीं। बताने का काम किसका था? बड़े बड़े सेलिब्रिटी का। अब वो काम हम ही लोग कर लेंगे, बट कल तक हम लोग कस्टमर बन के कर रहे थे, अब हम लोग कस्टमर नहीं रहेंगे, अब हम लोग क्या बन जाएंगे? एसोसिएट बायर। क्या बन के करेंगे? एसोसिएट बायर। हम कस्टमर आपस में क्या होंगे? संगठित हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो, कंपनी बना भी देगी, कंपनी आपके मेल बाइस तक क्या करेगी, पहुंचा भी देगी। हम और आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे और अपने जानने वालों में शेयर कर देंगे। काम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पहले यही 4 काम 7 लोग के द्वारा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अच्छा, पैसा कौन कमा रहे थे? 6 लोग। कस्टमर हम और आप हैं तो नहीं कमा रहे थे ना। अब यही 4 काम होगा 2 लोग के द्वारा, कंपनी और कंज्यूमर के द्वारा। पैसा कहाँ बटेगा? इसी 2 भाग में तो बटेगा। अब देखिए, कंपनी को कितना चाहिए? कल भी कंपनी को 50 चाहिए था, आज भी कंपनी को कितना चाहिए? 50 ही चाहिए। कल भी हम 100 में खरीद रहे थे, अब भी हम क्या करेंगे? 100 में ही खरीदेंगे। लेकिन यहाँ जो 100 खर्चा करें सर, पहुंच कितना रहा? 50। यहाँ 100 खर्चा करेंगे, कितना पहुंचेगा? 100 क्यों? चूंकि बीच में कोई है ही नहीं। बट कंपनी को चाहिए 50। पूरे सिस्टम को चलाने में कितना चाहिए? 5% और चाहिए। 50 में 5 ऐड कर देंगे, कितना होगा सर? बचेगा कितना? 45। यही 45% पैसा क्या कल तक क्या हो रहा था? इन मिडिल मैन के घर में बढ़ रहा था। कितना परसेंट? 45%। अब यही 45% पैसा किसके घर बटेगा? हमारे आपके घर बढ़ जाएगा। एक बार जोरदार वाली ताली बजा लीजिए, क्योंकि आपके फायदे की बात। इतना छोटा ताली। आलू 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 1 रुपए किलो सस्ता हो, लोग बाग लाइन लगा देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ अंकल जी? 45% पैसा है साहब। इस 45% पैसे में क्या नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो रहा है। तो सवाल आता है, क्या केवल ये 45% पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? नो। लेकिन पैसा मैटर नहीं, आपके सेहत में पैसा मैटर नहीं करता। मैटर करता है सर आपका स्वास्थ्य। यहाँ पे ना चाहते हुए 2 नंबर हो रहा था, ना चाहते हुए 2 नंबर हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? 1 नंबर का क्या होगा? 1 नंबर का क्या होगा? क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर यहाँ पे गौर करिएगा, आपके घर में जो सामान आता है 90% सामान का ऑनलाइन बिल नहीं होता, और जैसे ही बिल नहीं है तो सामान कुछ भी हो सकता है। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? yes. यदि प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिल नहीं है तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब समझ सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 नंबर का क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलेगा। क्यों? बिना ऑनलाइन बिल का सामान मिलता ही नहीं है सर। मजे की बात। साथ में क्या है सर, यहाँ हाई रेट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? लो रेट। रेट भी हमारा कम होगा। अभी मैं कंपैरिजन के माध्यम से बताऊंगा कि रेट कैसे कम। साथ में क्या हो रहा था, वहां पे रेट की बार्गेनिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा साहब? फिक्स रेट होगा। अच्छा, बार्गेनिंग बढ़िया या फिक्स बढ़िया? फिक्स। बार्गेनिंग में सर कभी भी कस्टमर का ही नुकसान, फिक्स में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दुकानदार को जो मार्जिन लेना है वो ले लेगा, राइट सर। साथ में यहाँ पे क्या हो रहा था? नो इनकम हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? इनकम होगा। कितना परसेंट साहब? 45%। कहाँ से लेना चाहिए? पुरानी व्यवस्था से या नई व्यवस्था से? नई से लेना चाहिए साहब। बात पकड़ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, आप गौर करेंगे ना तो क्या नहीं बदला, हर कुछ बदला, हर एक व्यवस्था ही बदल गई। आप चेक करिए ना, क्या आपका मार्केटिंग का पद्धति बदला? यदि आप नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? आप ही के खर्चे से ये लोग माला माल हो गए। इनका संख्या कितना परसेंट है सर? इसका संख्या मात्र 20%। कस्टमर का संख्या कितना है सर? 80%। और आज भारत में क्या स्थिति है सर? 80% लोग परेशान और 20% लोग मालामाल। क्यों? क्योंकि ये जैसे 80% लोग पैसा खर्चा करते हैं, इन 20% लोगों के घर में जाके पैसा स्टोर हो रहा है। बात पकड़ में आ रहा है सर? यदि ये 80% लोगों का पैसा यदि बचना शुरू हो जाए, आपस में ही बटना शुरू हो जाए, तो नजारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो सर बदलाव करना चाहिए हमें। चलिए इसको मिटा दूं सर, बात पकड़ में आ रहा है?
फोटो लेंगे, नहीं नहीं होगी, एक फोटो लेंगे, कैलेंडर बनाएंगे। एक फोटो ले लो। ये दूसरा ये मेन पॉइंट है ये मीटिंग का। तुम पकड़ो ये, आज आपका छुट्टी है ना। ओके मिटा दे सर। राइट सर, क्लियर हुए सर। क्लियर होगा। अब इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कुछ प्रोडक्ट का आप लोग को डेमो दिखाऊं, साथ में कुछ प्रोडक्ट का कंपैरिजन कराऊं, साथ में कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट कराऊं, साथ में कुछ प्रोडक्ट का वीडियो दिखाऊं। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा।